ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने। एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो वो जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। ये 13 लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी। आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। और अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित, जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें।
अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको, आनंदित रहो। पैसा खर्चा, सब पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाएं, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपकी सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना, जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है, आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिक ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा तो पतिवंचक परपति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप हैं, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है
तो जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए। बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता ना फैलाते रहें अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकार। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दे तो दिया। इसके बाद जो आपका ये जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, किसी भी जीव बीमार है, शरीरधारी, उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में, ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना। तलाओ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए। माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला है, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है आकर, अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसा आदि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है, कि आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे हैं स्त्री, बालक और पागल, जिसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। बन जाए तो उसको भोजन, ऐसा नहीं कि ईंट मारो, उसको अपमानित करो। उसकी बुद्धि खराब है, प्रारब्धवशात खराब हो गई है, तो शास्त्र आज्ञा करता है स्त्री, बालक, जैसे पागल, विक्षिप्त आदि हैं, असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है, वो आप सेवा भी करो तो गाली दे सकते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं है आपको। मान लो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटु वचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ व्यवहार सद करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, ना इस लोक में आपको शांति मिलेगी, ना परलोक में। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं। अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से
इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। से अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होगा। अहम गलित हो गया तो अहम में ही तो सारे विकार रहते हैं। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ रहो। कितनी कृपा, क्या हमसे लेना है आपको, आप तो पूर्ण काम हो, हमें इतना दुलार कर रहे हो। बलिहारी प्रभु, वो बार बार मन उनके चरणों में लौटता रहता है। प्रभु का विधान सर्वज्ञता से पास हुआ है। वो खूब आगे की, पीछे की, मध्य की सब बात सोच करके उन्होंने आपके लिए विधान किया है। पहले से उन्होंने आपका उस समय मंगल विधान सुनिश्चित कर दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना, और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कैसी भी परिस्थिति हो, यह जरूरी है। ऊबना मत। बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं, नहीं। ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप भगवद आश्रित नहीं हुए। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है कष्ट में, बड़ा आनंद आता है। पूरा का पूरा मन, इंद्रियां केवल प्रभु में होती, क्योंकि कष्ट में कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं किसी को भी। भारी पीड़ा है तो सब उसी में होती। जिसने अभ्यास किया है भगवत चिंतन का, आश्रय है प्रभु का, तो कष्ट में भाग के कहां जाएगा, उसी में तो एकदम तन्मय हो जाता है मन, इंद्रिया। इस तरह हो, उनके भरोसे पर कभी, कई बार चर्चा की है प्रताप राय जी की। बचपन से भजन परायण थे, ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहन सब खूब। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते कि उनका व्यापार था कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता था, आभूषण आदि, और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित तो उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था और वो आप माला लिए हर समय भजन करते रहे। बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे। पर उनकी कुल परंपरा का यह व्यापार था। जैसे सदन जी की कुल परंपरा, तो कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने, भगवान भी कहते पर धर्मो भयावहा सुधर्मो निधनो श्रेया पर धर्म, वो जो वहां का काजी था, उसने देखा कि बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है, तो जलन होती। जो भगवत विरोधी जन, विमुख जन होते हैं, तो जलन होती है। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभु अब उनके भजन का फल देना चाहते थे। दोनों बातें, परिणाम जान गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते थे। और वो वर्तमान से देखो तो वो द्रोही थे, भगवत द्रोही जन। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा, बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा है, बढ़िया काम बन जाए। वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। ठीक, तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में, पहले थैली टाइप की झोली होती, गए, प्रणाम किया और कहा हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, यहां लिखो दस्तखत, तारीख, दिन, और चेक भी नहीं करे। वो